पैसिफिक टाइम हमारा आपके साथ रहेगा। और आज के हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषि सिंह। जी हाँ, डॉक्टर ऋषि सिंह आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगा। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, वैसे उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने ये जो खास किताब लिखी है अपने आप में एक ये बहुत बड़ी एक मॉन्यूमेंटल बुक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए यूं ही आरजे हरीश सिंह के साथ कार्यक्रम लेट्स टॉक अबाउट इट। आइए बात करें। जिस भी कोने में आप हमें बैठकर देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और मैं स्वागत करना चाहूँगा गुरशरण औलख का, विपुल जसानी का, संदीप इस्रानी न्यूयॉर्क से, छवि दिसावर वैंकूवर से, अनुपा फ्रॉम सरी और अनुराग शर्मा जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान उपस्थित हैं और ये मैं कैमरा कर देता हूँ उनकी तरफ और मैं आपका उनके साथ तारुफ करवाता हूँ और उनके बारे में मैं आपको जानकारी भी देना चाहूँगा कि क्या उनके अचीवमेंट्स हैं। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋषि सिंह जी का, बहुत बहुत स्वागत है। सो डॉक्टर ऋषि सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, अपना कीमती समय उन्होंने निकाला है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। हालांकि जितना मैं इनके बारे में बोलूँ सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी, लेकिन संक्षेप में जितना मैं इनके बारे में समझ पाया या जान पाया उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि ऋषि सिंह जी ने PhD की है फ्रॉम स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। और उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है फेलिक्स स्कॉलरशिप टू डू हिज रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी बैचलर और मास्टर्स इन आर्ट्स इन पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर की फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। और उनके पास MPhil की डिग्री भी है इन पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और वो को ऑथर हैं एक वेल एक्लेम बुक के जो कि महाराजा रंजीत सिंह पर लिखी गई थी। एंड ही हैज़ बीन अ रिसर्च एसोसिएट ऑफ बुक्स ऑन गोल्डन टेम्पल, अनंतपुर साहिब एंड हेमकुंड साहिब। ऋषि सिंह जी फ्लुएंटली बहुत सी भाषाएं बोलती हैं, जिनमें से ख़ास जो हैं वो हैं पर्शियन, पंजाबी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। He was also very instrumental in the structuring, planning and execution of the project www.canadiansikhheritage.ca under the auspices of University of Fraser Valley। तो ये तो डॉक्टर ऋषि सिंह की एक थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन है मैंने अभी आपको दी। और वैभव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ऋषि सिंह से, वो उनकी एक बुक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच हरीश जी। सब श्रोताओं को मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। आप जहाँ कहीं भी हैं आप खुश रहें। और आज थैंक्सगिविंग है तो हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब। और नंद किशोर भी हमारे साथ जुड़ गए। नंद किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो डॉक्टर ऋषि सिंह हमारे स्टूडियो में पधारे हैं वो ख़ास उनकी जो एक किताब है जो उन्होंने पब्लिश की है। और इस बुक का जो नाम है ये अपने आप में एक बहुत ही मायने रखती है ये किताब। इसके बारे में खैर हम बात करेंगे। इस बुक का जो नाम है वो है सिख हेरिटेज, अ हिस्ट्री ऑफ वेलर एंड डिवोशन। तो डॉक्टर ऋषि सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को इस बुक का फ्रंट एक बार ज़रूर दिखाएं, कैमरे के आगे ला करके इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं। आप जस्ट ब्रिंग या सो प्लीज़ हैव अ लुक। इस किताब को अच्छे से देख लीजिए। इसका जो आगे गोल्डन में जो गुरु नानक देव जी का जो बना हुआ है गुरु और का जो ये चित्र बना हुआ है, एम्बॉस बना हुआ है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो इस पुस्तक के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये पुस्तक जो है इसमें कंट्रीब्यूशन रहा संदीप शंकर जी का भी, राइट। तो ऑफ कोर्स ये सारी बुक कंपाइल की, लिखी तो डॉक्टर ऋषि सिंह ने ही, लेकिन संदीप शंकर जो हैं उन्होंने जितनी भी इसके अंदर फोटोग्राफी है वो सब उन्होंने ही की है। और ललित सिंह रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैद पैमा ब्रोकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। ललित, हेलो, हाउ आर यू। सो संदीप शंकर की बात करते हैं। 3 दशकों से he has roamed the length and breadth of India to document the human side of any activity, whether social, cultural, religious or political.
Beginning his career as a photographer with the Hindustan Times, he has since worked for various national and international media organizations. Sandeep is currently consulting editor for pictures with the Asian Age and Deccan Chronicle. Sandeep's first book, Rajasthan, was published by Roli Books in 1980. His other published works include a 10-book series on various aspects of Sikhism, childhood in India, Havelis of Old Delhi, Ganesha, the Lord of Beginnings, and Devi. तो आप खुद सोच सकते हैं कि डॉक्टर ऋषि सिंह जैसे अकम्पलिश्ड पर्सनालिटी और संदीप सरकार शंकर जैसे अकम्पलिश्ड फोटोग्राफर आर्टिस्ट अगर साथ में जुड़ जाएं तो ये बुक क्या होगी अपने आप में। तो गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल हम मना रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ये जो मनाई जाएगी ये 12 नवंबर 2019 को मनाई जाएगी। फुल मून है ये और ये कार्तिक का महीना होता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं रुक करूँगा डॉक्टर ऋषि सिंह की तरफ। सो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा इस पुस्तक के बारे में कि इस किताब को कंपाइल करने का, इस बुक को प्रिंट करने का पर्पस क्या था आपका, और क्या है इसमें जो और किताबों में शायद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। पहले तो इस किस्म की किताब और इस किस्म की पब्लिकेशन जो है उसका सफ़र बहुत लंबा होता है और बहुत सी शख्सियतें इससे जुड़ती हैं, हर दर्जे की शख्सियतें इससे जुड़ती हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों या एक आम आदमी हो, आम सेवादार हो। कई किस्म के इंस्टीट्यूशंस जुड़ते हैं और कई बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग होती है, तभी इस किस्म की पब्लिकेशन आती है। ये पब्लिकेशन रोली बुक्स ने छापी है। रोली बुक्स, जैसा कि श्रोताओं को पता ही होगा कि पूरी दुनिया में इंडियन आर्ट बुक्स सिनेरियो में नंबर 1 पब्लिशर्स हैं। उनकी लास्ट बुक 6 पे खुशवंत सिंह की थी। इस बार उसका नाम ही द सिक्स था और इस बार मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं उसका ऑथर एक नई किताब उनकी ये जब प्लान हुई तो उसमें मेरा रोल आया। तो इस किताब में जैसे मैंने मेंशन किया कि जर्नी बहुत लंबी थी इसकी। संदीप और मैंने काफ़ी काम किया है इकट्ठे पंजाब में, थ्रू आउट इंडिया, और ये एक बात शुरू हुई थी विद ब्लेसिंग्स एंड विजन ऑफ प्रोफेसर अमरीक सिंह और एग्जीक्यूटिव लेवल पे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो दिल्ली में एक हिस्टोरियन हैं और काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड हैं, और उनके साथ JS नेकी जी। तो ये एक बड़ी आला एक टीम थी जिनका एक विज़न था कि कुछ किया जाए ऐसा जो कि एक पोस्टेरिटी तक, एक लंबे अरसे तक रहे। और उसकी वो विज़न को आगे बढ़ाते बढ़ाते संदीप और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और रिसर्च करते हुए जो रेलिक्स ऑफ द गुरुज हैं उससे अपना आगाज़ किया, उनको ढूंढने का और उनको फिर फोटोग्राफ करने का। संदीप एक माहिर हैं फोटोग्राफी के, कुछ चुनिंदा फोटोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिने जाते हैं और कोई ऐसी फ़ोटो एजेंसी या न्यूज़पेपर आला दर्जे का दुनिया में नहीं होगा जिसने उनके साथ काम नहीं किया होगा। तो संदीप के साथ मेरी खुशनसीबी थी क्योंकि उनका जो कलेक्शन है वो 1980s ऑनवर्ड से ही शुरू हो जाती है। उस वक्त तो मैं नहीं था, उनके साथ काम कर रहा था, और लेकिन उनकी जो कलेक्शन है बड़ी एक नायाब सी कलेक्शन बन गई। 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, और आज के वक्त में उनके पास शायद सबसे बेहतरीन कलेक्शन होगी सिख हिस्ट्री से निस्बत रखती हुई। फिर ऐसा हुआ कि 550 बर्थ एनिवर्सरी है गुरु साहब की इस साल, तो रोली बुक्स ने एक किताब करने का प्लान किया हुआ था। तो संदीप और मुझे दरख्वास्त की उन्होंने कि हम इस किताब को एक शक्ल दें, एक इसको मकाम पे लेके आएं, और मुश्किल था क्योंकि इतनी ज़्यादा तस्वीरों को एक हार जैसे में पिरोना बड़ा मुश्किल था, किताब में पिरोना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए रिसर्च और इसके लिए उसको शॉर्ट लिस्टिंग और किस तरीके से
ऐसी किताब बन जाए जो कि सरल भी हो, मुश्किल ना हो, कि एक 7-8 साल का बच्चा भी उठा के देखना चाहे और 65 साल तक जो है या उससे भी ऊपर एज के लोग जो हैं उस किताब को एंजॉय कर सकें जब वो उठाएं तो। और मेरे ख्याल से रोली बुक्स ने बहुत वक्त लिया, हमें इस किताब को लिखने में भी बड़ा वक्त लगा। हमें तकरीबन कितना? हमें 5-6 साल लगे। 5-6 साल जी, उसको एक एक चीज को हमने बहुत ही बारीकी से पिरोया जी। और उस वजह से वक्त काफ़ी लगा। अपने अपने सब मसरूफ़ भी हैं, यहाँ पे भी मैं मसरूफ़ था, संदीप वहाँ इंडिया में है जी। तो अपनी मसरूफियत को कई बार नज़रअंदाज करके वो एक ही तरीका था कि कम सोना, तो कम सोया जाता था, ज़्यादा काम किया जाता था जी। और उसके बाद ये किताब की शक्ल हुई और रोली बुक्स ने इसको डिज़ाइन लेने में भी बड़ा वक्त लगाया, बड़े दिल से बनाई ये किताब उन्होंने, एक एक चीज़ पे बड़ी उन्होंने फोकस रख के बनाई किताब जी। तो ये तो आपने पर्पस की बात की डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि दिस बुक कैन राइटफुली बी कॉल्ड अ जनरेशन वर्क। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स अ जनरेशन वर्क, इट्स अ मोन्यूमेंटल वर्क, आई वुड रादर से, टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर अबाउट सिख हेरिटेज, इट्स हिस्ट्री एंड बियॉन्ड। और जब मैं बात करता हूँ कि जब जैसे कि टाइटल तो वैसे है सिख हेरिटेज, अ हिस्ट्री ऑफ वेलर एंड डिवोशन, लेकिन मैंने जब इसके चैप्टर्स पढ़े, ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी पुस्तक आपने मुझे दी और मैंने इसको पढ़ा। इसमें मैंने देखा कि सिर्फ सिख हेरिटेज को ही नहीं आपने कवर किया, यू हैव कवर्ड बियॉन्ड दैट, जो कि आम तौर पे जब हम सिखिज़म की बात करते हैं, कोई पुस्तक उठाते हैं या गुरुज़ की जिसमें अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी जानकारी होती है, विच ऑफ कोर्स इज़ वेरी 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 बायस एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट आपने उसके बियॉन्ड भी चीज़ों को टच किया जिसके बारे में हम बात करेंगे, डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें ख़ास लगी, बहुत ही ज़्यादा ख़ास लगी, वो लगे इसमें कहीं पे भी जो मॉडर्न पिक्चर्स हैं आज के ज़माने की जो हम देखते हैं, यू नो, ग्लोरीफाइड और बड़ी ही कॉस्मेटिकली ब्यूटीफुल पिक्चर्स गुरुज की, भगवान की, जैसा हम एक देखना चाहते हैं या हमने एक विजन बना लिया, वो नहीं है। दे आर ऑल पोर्ट्रेट्स एंड दे आर ऑल पोर्ट्रेट्स फ्रॉम दैट टाइम। जो आपने मेरे ख्याल से जो रिसर्च की है, म्यूजियम से आपने वो पोर्ट्रेट्स लिटरली आपने पिक किए हैं और संदीप ने भी आपके साथ उसके साथ पूरा उसे जस्टिफाई किया है। सो दैट स्टूड आउट फॉर मी। मेरे लिए वो चीज़ इतनी खास थी कि उन पोर्ट्रेट्स को जब मैंने देखा और जब मैं उस जमाने की बात आप कर रहे हैं, रेलिक्स भी आपने उसमें गुरुज के लिए हैं, तो आई कुड रिलेट विद इट। नहीं तो आमतौर पे होता है क्या, आप उस गए ज़माने की बात कर रहे हैं जो 14वीं और 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी का जो समय था जब गुरु जी हमारे हुआ करते थे। 10 गुरुओं की आपने, बादशाहों की इसमें आपने कवरेज की है, लेकिन आप ग्लॉसी और मॉडर्न पिक्चर्स देख रहे हैं जो भी हाल ही में शायद 50, 60, 100 साल पहले ही आई होंगी, लेकिन इसमें सारे पोर्ट्रेट्स लिए गए हैं जो कि म्यूजियम से उठाए गए, काफी कदीमी है, विच वॉज वेरी, इट मेड सेंस, वो बड़ा रिलेट कर पाया मैं उस चीज़ के साथ। तो खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा कि इसके जो चैप्टर्स हैं आपने बड़े बहुत ही खूबसूरती से, बड़े उम्दा